आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 14 पढ़ेंगे। पार्ट 14 का नेम क्या है? कबड्डी। तो पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। ओके, किस में करेंगे? नोटबुक में। ओके, चलिए मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ, फिर हम बुक में रीड करेंगे चैप्टर। पहला है रेफरी। क्या है? रेफरी। रेफरी होता है निर्णायक, जो निर्णय लेता है, फैसला लेता है। मतलब रेफरी को अंपायर भी कहते हैं। आपने क्रिकेट में देखा है अंपायर होते हैं। कौन होते हैं? अंपायर, जो फैसला लेते हैं कि प्लेयर आउट है या आउट नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बोलते हैं ओके, दल, समूह। क्या बोलते हैं दल को? टीम। दल मीन्स समूह। दल, समूह। नेक्स्ट है प्रयास। प्रयास मीन्स कोशिश। प्रयास मीन्स कोशिश। हम कोशिश करते हैं, हम कभी हारते नहीं हैं। प्रयास मीन्स होता है कोशिश। नेक्स्ट है क्रम। क्रम मीन्स एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यू। क्रम मीन्स होता है एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3। ओके बच्चों। तो क्रम मीन्स एक के बाद एक। क्रम मीन्स एक के बाद एक। नेक्स्ट है सजक। सजक मीन्स सचेत। सजक मीन्स सचेत। सजक मीन्स अंतिम। अंतिम मीन्स आखिरी, मतलब लास्ट। अंतिम मीन्स आखिरी। अंतिम मीन्स आखिरी। अंतिम मीन्स आखिरी। नेक्स्ट है घोषित करना। घोषित करने का मतलब है बताना। क्या करना? घोषित करना, बताना। जैसे फैसला घोषित करते हैं, मतलब फैसला बताते हैं कि खेल में कौन जीता। तो घोषित करना मतलब बताना। घोषित करना, बताना। स्टार्ट से पढ़ते हैं। रेफरी निर्णायक, दल समूह, नेक्स्ट प्रयास कोशिश, नेक्स्ट क्रम एक के बाद एक, नेक्स्ट सजग सचेत, अंतिम आखिरी, घोषित करना, बताना। चलिए हम बुक पर आ जाते हैं, बुक से रीड करते हैं। अब नंबर 71 ओपन कर लें सभी बच्चे। निकाल ली सभी बच्चों ने? पार्ट का नेम है 14 कबड्डी। कबड्डी आप जानते हैं ये क्या होता है? ये एक खेल है। कबड्डी सुना है? आपने खेला भी होगा और सुना भी होगा, है ना? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया है इस पार्ट में। निम्न खिलाड़ियों को पहचान कर उनके और उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ प्लेयर्स दिए हुए हैं, उनके आपको क्या लिखना है? खिलाड़ी के यहाँ नेम लिखने हैं ऊपर, और नीचे इनके खेल लिखने हैं, ये कौन कौन सा खेल खेलते हैं। ओके, जैसे मैंने लिखा है, ये कौन है? किसकी पिक्चर है? सानिया मिर्जा। कौन है ये? सानिया मिर्जा। ओके, तो ये कौन सा खेल खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया टेनिस नीचे इनका खेल। सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। नेक्स्ट है, ये है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी है ये क्या खेलते हैं? किसके खिलाड़ी हैं ये? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? क्रिकेट। ओके बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेट। नेक्स्ट है साइना नेहवाल। कौन है ये? साइना नेहवाल। ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन। नेक्स्ट है, ये है पिक्चर विराट कोहली। कौन है ये? विराट कोहली। ये भी क्या खेलते हैं? क्रिकेट। जैसे धोनी खेलते हैं ना, वैसे ये भी क्रिकेट खेलते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो जानते होंगे ना महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को। सभी बच्चे ये वाला वर्क बुक में कर लेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कौन सा खेल चल रहा है? कबड्डी चल रही है। ओके, तो देखिए चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया है चैप्टर में। कबड्डी भारत का प्रसिद्ध खेल है। कबड्डी जो है वो क्या है? एक खेल है, और ये भारत का मतलब हमारे देश का
पॉपुलर खेल है। आगे क्या है? यह हमारे शरीर को चुस्ती फुर्ती प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, क्या देता है? चुस्ती फुर्ती। अगर हम ये वाला गेम खेलते हैं तो हम एकदम एक्टिव बने रहते हैं। आगे क्या है? हमारे विद्यालय में कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं, इनके विद्यालय में कौन सा गेम हुआ, कौन सी कंपटीशन हुआ? कबड्डी। ओके बच्चों, तो देखिए आगे क्या है? यह प्रतियोगिता कक्षा 3 और कक्षा 4 के बीच थी। ये कंपटीशन कौन कौन सी क्लास में हुआ? कबड्डी का कंपटीशन कौन कौन सी क्लास में हुआ? कक्षा 3 और कक्षा 4 के बच्चों के बीच में। ठीक है, क्लास 3 एंड क्लास 4 के बच्चों के बीच में ये कंपटीशन हुआ। आगे है, विद्यालय के मैदान के एक छोटे भाग को कबड्डी खेलने के लिए चुना गया। विद्यालय में एक मैदान है। क्या है? विद्यालय में एक मैदान, वहाँ के एक छोटे भाग को, एक छोटी जगह को कबड्डी खेलने के लिए चुना गया। उस स्थान को, मैदान को कबड्डी खेलने के लिए चुना गया और एक रेखा द्वारा इसे 2 भागों में बांट दिया। उस मैदान को 2 भागों में बांट दिया, उसमें बीच में एक लाइन करके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? ओके, मैदान के इन भागों को पाला कहते हैं। मैदान के इन भागों को मतलब 2 पार्ट कर दिए, उसको क्या कहते हैं? दोनों पार्ट को पाला कहते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता में हमारे खेल प्रशिक्षक ने रेफरी का कार्य किया। कंपटीशन में प्रशिक्षक होते हैं कोच। कोच ने किसका कार्य किया? रेफरी का। कोच क्या बने थे? रेफरी बने थे, मतलब अंपायर बने थे। आगे है, उन्होंने कक्षा 3 के 7 खिलाड़ियों को दल 1 और कक्षा 4 के 7 खिलाड़ियों को दल 2 में बांट दिया। और जो कक्षा 3 के बच्चे थे, कक्षा 3 के 7 खिलाड़ियों को मतलब 7 प्लेयर्स को टीम 1 में डाल दिया। और जो कक्षा 4 के खिलाड़ी थे, मतलब 4 के बच्चे थे, कक्षा 4 के 7 बच्चों को, 7 खिलाड़ियों को दल 2 में मतलब दूसरी टीम में बांट दिया। ओके, किसने बांटा ये सब? ये रेफरी ने किया। ठीक है बच्चों, कक्षा 3 का दल बाईं ओर के पाले से तथा कक्षा 4 का दल दाईं ओर के पाले से खेला। जो कक्षा 3 का दल था, मतलब 3 का समूह था, कक्षा 3 का समूह, वो कौन से पाले से खेला? बाईं। बाईं मीन्स लेफ्ट पाले से खेला। और जो कक्षा 4 का दल था, कक्षा 4 का समूह था, वो खेला दाईं ओर के पाले से। दाईं मीन्स राइट साइड के पाले से खेला। आगे है, अन्य सभी छात्रों ने दूर बैठकर खेल का आनंद लिया। और जो बच्चे छात्र थे वो क्या ले रहे थे? खेल का आनंद, मज़े ले रहे थे, खेल के एंजॉय कर रहे थे देखकर। ठीक है, आगे है, रेफरी खेल प्रशिक्षक के सीटी बजाते ही खेल आरंभ हो गया। रेफरी ने सीटी बजाई और खेल क्या हो गया? शुरू हो गया। ओके, सबसे पहले दल 1 का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहते हुए दल 2 के पाले में गया। सबसे पहले क्या हुआ? जो दल 1 का खिलाड़ी था, एक खिलाड़ी कबड्डी कहते कहते कहाँ गया? 2 के पाले में गया। दल 2 के पाले में गया, मतलब दूसरे पाले में गया। आगे है, वह दल 2 के खिलाड़ियों को
छूने का प्रयास करने लगा और जो खिलाड़ी गया था दूसरे पाले में, वो उस पाले के खिलाड़ियों को छूने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि कोई उससे टच हो जाए। आगे है, दल 2 के खिलाड़ियों ने उसे पकड़ लिया और जो दल 2 के खिलाड़ी थे वो उनके पाले में गया था, उन्होंने क्या हुआ, उसे पकड़ लिया। देखिए यहाँ पिक्चर भी दी है, इसे पकड़ लिया। आगे क्या होता है, दल 1 के खिलाड़ी ने अपने पाले में वापस जाने का प्रयास किया, किंतु वह दल 2 के खिलाड़ियों की पकड़ से छूट नहीं पाया। और जो दल 1 का खिलाड़ी था वो कोशिश कर रहा था उनसे छूटने की, कि अपने पाले में चला जाए उनसे छूटकर, मगर वो जा नहीं पाया। क्या होता है आगे, अंत में सांस टूटने पर वह खेल से बाहर हो गया और कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रुक गया। उसने उन लोग ने पकड़ लिया था, वो कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते रुक गया, वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया और उसकी सांस टूट गई और वो क्या होगा, खेल से बाहर हो गया। क्या हो गया, खेल से बाहर हो गया। आगे क्या होता है, रेफरी ने दल 2 को 1 अंक दे दिए और जो वो खिलाड़ी गया था वो क्या हो गया, गेम से आउट हो गया। तो जो दल 2 के खिलाड़ी थे उन्हें 1 पॉइंट मिल गया, क्योंकि उसकी जो दल 2 का खिलाड़ी था उसकी सांस टूट गई थी और कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते वो रुक गया। उन लोग ने उसे पकड़ लिया, जाने नहीं दिया उसके पाले में, तो वो आउट हो गया और दल 2 के खिलाड़ियों को 1 अंक 1 पॉइंट मिल गया। ओके बच्चों, तो आज हम चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे, सभी बच्चे रीड करेंगे। ओके, बाय बाय।